आज बात करेंगे सिग्नल ऐप की कि हम में से अधिकतर लोग कुछ समय पहले सिग्नल ऐप के बारे में जानते भी नहीं थे। आज उसे डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं और इसी के कारण आज सिग्नल ऐप की ग्रोथ 4200% से भी ज्यादा की हो गई है। तो आज इस वीडियो में सिग्नल ऐप की दिलचस्प हिस्ट्री और स्टोरी के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि सिग्नल ऐप पैसे कमाएगा या नहीं। सो लेट्स गो। सिग्नल जिसने रातों रात मार्क भैया और व्हाट्सएप की नींद उड़ा दी है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि व्हाट्सएप ने एक नई प्राइवेसी पॉलिसी को लाया जिससे चारों तरफ शोर मच गया। क्योंकि व्हाट्सएप अब आपका कुछ प्राइवेट डेटा फेसबुक के साथ भी शेयर करेगा, जो बहुत से लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आपको इसके बारे में पहले से ही पता होगा। आज मैं यहाँ सिग्नल की स्टोरी और हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। जैसा ही इलोन भैया ने ट्वीट किया कि यूज सिग्नल, तो सिग्नल की तो चांदी चांदी नहीं सोना सोना हो गया। क्योंकि आज सिग्नल 40 से भी ज्यादा कंट्री में प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पर नंबर 1 रैंक कर रहा है। और सिग्नल पर इतने नए यूजर्स आ रहे हैं कि सिग्नल का वेरिफिकेशन कोड भी डिले हो रहा है। और उसके फाउंडर ने यह भी कह दिया कि उनकी टीम पिछले 72 घंटे से नहीं सोई है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि सिग्नल की स्टोरी कहीं ना कहीं व्हाट्सएप से जुड़ी हुई है। जब व्हाट्सएप के फाउंडर ब्रायन को फेसबुक और ट्विटर में नौकरी नहीं मिली, तो उस वक्त उनके पास एक आईफोन था और उन्होंने ऐप मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखा। और 24 फरवरी, जो कि उनका बर्थडे भी था, उस वक्त अपने दोस्त जेन के साथ मिलकर व्हाट्सएप लॉन्च किया। और देखते ही देखते व्हाट्सएप फेसबुक के मैसेंजर से भी कई ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इसी बीच कई दो अलग रिसर्चर मॉक्सी और एंडरसन ने विस्पर फाउंडेशन बनाया और 2 एप्लीकेशन लॉन्च करी, टेक्स्ट सिक्योर और रेड फोन। टेक्स्ट सिक्योर जो कि एक सिक्योर मैसेजिंग एप्लीकेशन थी और रेड फोन एक सिक्योर कॉलिंग एप्लीकेशन थी। पर बाद में ट्विटर ने विस्पर फाउंडेशन को खरीद लिया और मॉक्सी कंपनी के हेड बन गए। और बाद में मॉक्सी ने रेड फोन और टेक्स्ट सिक्योर को फिर से रिलीज किया एक ओपन सोर्स फ्री ऐप के रूप में। और 2013 में मॉक्सी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़कर अपने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ओपन विस्पर सिस्टम पर काम करने लग गए और उसे बनाया। और फिर से रेड फोन और टेक्स्ट सिक्योर पर काम करने लग गए। और 2015 में यह दोनों को कंबाइन करके उन्होंने सिग्नल ऐप को रिलीज किया। और 1 साल पहले यानी 2014 में जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था, व्हाट्सएप के फाउंडर को कन्विंस करके पूरे $19 बिलियन में, तो व्हाट्सएप के को फाउंडर ब्रायन की नेटवर्थ $3 बिलियन से भी ज्यादा हो गई थी। और यहीं से व्हाट्सएप के राइवल सिग्नल का जन्म हुआ जब ब्रायन ने 2017 में फेसबुक को छोड़ दिया था। क्योंकि ब्रायन का मानना था कि व्हाट्सएप सिर्फ सब्सक्रिप्शन से पैसा कमाएगा। और दोस्तों, आपको याद होगा कि व्हाट्सएप पर पहले एक नोटिफिकेशन आता था कुछ साल पहले कि व्हाट्सएप की सर्विस को जारी रखने के लिए कुछ 50 रुपीज दीजिए, शायद आपको याद होगा। पर फेसबुक के दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आपको एड शो करे आप ही का डेटा यूज करके, जो बात ब्रायन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए उन्होंने फेसबुक को छोड़ दिया। और बाद में ब्रायन ने खुद ही कहा था कि मैंने अपने यूजर यानी व्हाट्सएप के यूजर की प्राइवेसी के साथ गलत किया है और कुछ लार्जर बेनिफिट के लिए उन्होंने इसे चुना और कॉम्प्रोमाइज किया। इस बात के साथ मैं रोज जी रहा था। फिर 2018 में ब्रायन ने ट्वीट किया कि डिलीट फेसबुक। और उसके बाद ब्रायन ने सिग्नल के मॉक्सी के साथ मिलकर सिग्नल फाउंडेशन बनाया और $50 मिलियन का लोन दिया। यानी दोस्तों, यहाँ पर ये पैसा डोनेशन नहीं था। सिग्नल फाउंडेशन को यहाँ पैसा 2068 तक 0% इंटरेस्ट के साथ पे करना था। तो इस तरह सिग्नल का बर्थ हुआ। क्या सिग्नल सुरक्षित है? जवाब है हाँ, क्योंकि सिग्नल का जो एंड टू एंड प्रोटोकॉल है वह उसी ने डेवलप किया है। और इसी प्रोटोकॉल का यूज बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ फेसबुक का व्हाट्सएप भी यूज करता है। तो आप सोच सकते हो कि सिग्नल कितना सिक्योर है। और यही नहीं दोस्तों, कई दिग्गज लोग जैसे एलोन मस्क, CIA एजेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल और बड़े बड़े बिजनेसमैन सिग्नल को डेली यूज करते हैं। और यही नहीं, कई बड़ी न्यूज कंपनी जैसे द वॉशिंगटन पोस्ट और द गार्डियन टिप्स और न्यूज शेयरिंग के लिए सिग्नल ऐप का यूज करती है ताकि सेंडर की पहचान को छुपाया जा सके और मैसेज को सिक्योर किया जा सके। तो सिग्नल पैसे कैसे कमाएगा? तो दोस्तों, यहाँ पर सिग्नल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी वो प्रॉफिट पर फोकस करने की जगह आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने पर ज्यादा फोकस करता है। इसलिए कई लोग जैसे एलोन मस्क ने भी सिग्नल में डोनेशन दिया है। और वही सिग्नल फाउंडेशन के को फाउंडर ब्रायन ने कहा है कि यदि सिग्नल पर बिलियन यूजर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि बिलियन डोनर्स हो गए हैं। और सिग्नल फाउंडेशन ईमेल और क्लाउड स्टोरेज जैसी सेवा पर भी काम करेगा, पर अभी उसका पूरा फोकस मैसेंजर पर है। और यहाँ पर एक फन फैक्ट है दोस्तों कि जैसे एलोन मस्क ने ट्वीट किया कि यूज सिग्नल,
तो सिग्नल से बिल्कुल एक अलग कंपनी जिसका नाम था सिग्नल एडवांस, उसके शेयर कई गुना बढ़ गए। तो यहाँ पर एक बात तो साफ है दोस्तों कि बहुत से लोग किसी की बात को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं और उन्हें लॉस भी होता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी बुद्धि का यूज़ करो और सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करो। तो दोस्तों यहाँ पर आप सिग्नल ऐप का यूज़ करोगे या व्हाट्सएप का, और क्या आप व्हाट्सएप को छोड़ दोगे? ये बात आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं पिछले 1 साल से चैनल पर मेहनत कर रहा हूँ और स्टार्टअप और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पर फिर भी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो यदि आप स्टार्टअप, बिजनेस और इस तरीके वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू।